Hello students, welcome to my channel Maths का अड्डा. Today I'll discuss some operations on matrices. So first is addition of matrices. तो दो matrix का addition कैसे करेंगे? Two or more matrices are added if order of the matrices are same or equal. सो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे ली हुई है ये और एक मैट्रिक्स ये ली हुई है. तो दोनों का एडिशन कब पॉसिबल है? व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. ठीक है, अब क्या करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एड ऑन करना शुरू करेंगे. तो 1 - 1 दैट इज 1, 3 + 2 दैट इज 5, 4 + 3 दैट इज 7, 5 + 7 दैट इज 12. ओके, सो सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? एक मैट्रिक्स लिए हैं, दूसरी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है. तो क्या करेंगे? 2 - +1 दैट इज 3, 3 - 2 दैट इज 1, 4 - 3 दैट इज 1, 5 - 7 दैट इज -2. ओके, सो मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. what is this? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर. अब कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किसी स्केलर के साथ. 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 4 से मल्टीप्लाई करनी है. तो जब कभी भी किसी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी. अब ये 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ भी होगी, इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी होगी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी. ओके, एंड यू गेट 4, 6, 8 एंड 10. ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैट्रिसेस एडिशन. मैट्रिक्स एडिशन में जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है? देखो, कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी. कैसे? a + b करो या b + a करो तो वो क्या होगी? इक्वल होगी. वेयर a एंड b आर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स. तो दोनों a और b की जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम. सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ. तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी. दैट मीन्स a + b को ऐड करके +c कर दो या b + c को ऐड करके a को ऐड कर दो, तो दोनों चीज़ क्या होंगी? इक्वल होगी. वेयर a एंड b एंड c आर ऑफ द सेम ऑर्डर. ठीक है, लेकिन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम. फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अब देखो, दो मैट्रिक्स के हैं, a मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स b मैट्रिक्स है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है दो मैट्रिक्स का? देखो, इस ऑर्डर, ये इसके जो ऑर्डर है इस वाली मैट्रिक्स का वो क्या है? m × n. जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n × p. तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये वाला n और ये वाला n क्या हो? इक्वल. दैट मीन्स इसकी जो सेकेंड एंट्री है और इसकी जो फर्स्ट एंट्री है, दैट मीन्स ये क्या होता है? ये रो इनटू कॉलम होता है ना. तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम एंट्रीज हैं और जो सेकेंड मैट्रिक्स की जो रो एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम. तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो क्या आएगा? m × p. m × p ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी. ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब ये वाला n और ये वाला n क्या हो? इक्वल हो. दैट मीन्स इसकी कॉलम एंट्रीज और इस वाली मैट्रिक्स की रो एंट्री क्या होनी चाहिए? सेम. ठीक है, लेकिन जो कॉम्यूटेटिविटी है मल्टीप्लिकेशन में डजेंट होल्ड. दैट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. कॉम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट होल्ड. लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ इन मैट्रिक्स एडिशन इज होल्ड. ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं है. सो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. जैसे मैंने ए मैट्रिक्स लिए और बी मैट्रिक्स लिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. देखो, सबसे पहले ऑर्डर लिखा हमने. 2x2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का और इसका भी 2x2 ऑर्डर है. तो सबसे पहले क्या होगा? ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री सेम होनी चाहिए. तो सेम है. अब जो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो किस ऑर्डर की होगी? 2x2 ऑर्डर की. ठीक है, अब ये पता चल गया हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2x2 ऑर्डर की मिलेगी. तो एलिमेंट्स क्या होंगे? a11 a12. दैट मीन्स 2 रो और 2 कॉलम, a21 a22. ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या करते हैं? सबसे पहली एंट्री क्या है? a11. दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो ये क्या है? फर्स्ट रो और ये क्या है? फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 + 2 × 1. यू गेट a11. सेकेंड एंट्री क्या होती है? a12. दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई. दैट मीन्स 1 × 3 + 2 × 2. ओके, फिर क्या होती है? a21. दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई. 3 × 2 = 4 × 1 = ओके.
ये वाली एंट्री क्या होती है A22, दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 4 2 ज़ा, ओके। बस सिंपली आप इसको सॉल्व करो, यू गेट 4 7 10 एंड 17। अब मैंने दूसरी मैट्रिक्स क्या लिया है, इससे ये सेम ही मैट्रिक्स ली है, लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर फाइंड करा था A इंटू बी, अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर रही हूँ B इंटू ए, तो सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो आप फाइंड करके देखना, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 11 16 7 एंड 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू A इंटू बी। तो A इंटू बी या B इंटू ए करो तो वो सेम नहीं होगा, तो कॉम्यूटेटिविटी डजेंट होल्ड इन मल्टीप्लिकेशन, ओके। So I'll start exercise 3.2 of class 12th. First question is A मैट्रिक्स गिवन है आपको, B मैट्रिक्स गिवन है, C मैट्रिक्स गिवन है, ओके। और तीनों मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ओके। यू हैव टू फाइंड, देखो फर्स्ट पार्ट क्या था, A प्लस बी निकालना था, दैट मीन्स आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है A प्लस बी को। सेकेंड पार्ट क्या था, A माइनस बी, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना था B मैट्रिक्स को, ठीक है, A मैट्रिक्स से। थर्ड पार्ट क्या है, 3A माइनस सी, तो 3 के प्लेस पे देखो 3 लिख दिया, A के प्लेस पे A मैट्रिक्स लिख दी, माइनस सी के प्लेस पे C मैट्रिक्स लिख दी, ठीक है। अब क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ करोगे, व्हाट यू गेट 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ओके, माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब देखो सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन भी कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। देखो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर किए और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर किए। अब क्या करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे और यू गेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो 6 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, you get the required matrix, okay। fourth part is your homework and fifth part is BA, that means हमें क्या करना है, B और A मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैंने क्या रूल बताया, मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का जो सेकेंड एलिमेंट है ये, और जो सेकेंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये सेम है। और जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2। देखो हमारे पास रूल क्या था, m क्रॉस n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है n क्रॉस p मैट्रिक्स की। ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये n और ये वाला n क्या हो, सेम। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, m क्रॉस p ऑर्डर की। तो यही रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, A11 A12 A21 A22, ये एलिमेंट्स होते हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में। तो सबसे पहले हमें क्या एलिमेंट निकालना है, A11, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहली वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, so you get this entry, you get this entry, that means 1 into 2 3 plus 3 into 3, okay, ये वाली एंट्री मिल गई। सेकेंड एंट्री क्या है, A12, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किससे करोगे, सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 into 4 प्लस 3 into 6 2, ओके। फिर क्या निकालना हमें, A21, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो क्या है, ये, और फर्स्ट कॉलम क्या है, ये, तो -2 into 2 प्लस 5 into 3, ओके। फिर फोर्थ एंट्री क्या है, A22, दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 into 4 प्लस 5 into 2, ओके। अब देखो बस मल्टीप्लाई करनी है और ऐड करना है, यू गेट 11 10 11 2, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ओके। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। ये मैट्रिक्स गिवन है प्लस ये मैट्रिक्स, ओके। अब आपको क्या करना है, सम करना है। सम कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम, सबसे पहली कंडीशन। अब क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे। तो A² प्लस B² प्लस A2AB, दैट मीन्स फॉर्मूला ऑफ A प्लस बी होल स्क्वायर, तो एक साथ लिख सकते हैं इसको। B² प्लस C² प्लस 2BC, दैट मीन्स B प्लस C होल स्क्वायर। ये वाली एंट्री क्या होगी, A² प्लस C² माइनस 2AC, दैट मीन्स A माइनस C होल स्क्वायर। A² प्लस B² माइनस 2AB, दैट मीन्स A माइनस B होल स्क्वायर। और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ओके। सो
मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस करना है इस मैट्रिक्स के साथ। देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब यू नो वेरी वेल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो 1 1 1 1, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके, जो इसके बाकी के जो पार्ट्स है वो आप खुद करोगे। ओके, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। ओके, सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। देखो दो मैट्रिक्स गिवन है और इसका हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए बी माइनस बी ए, और सेकंड मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए माइनस बी बी ए। ओके, तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 2 क्रॉस 2, और इस मैट्रिक्स का भी 2 क्रॉस 2, बिकॉज it has 2 rows and 2 columns, 2 rows and 2 columns। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ये जो कॉलम एंट्री होती है और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स की रो एंट्री होती है, दैट विल बी सेम। देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n लिख सकते हैं और सेकंड वाली का n क्रॉस p। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, सेम। और जो मैट्रिक्स आएगी प्रोडक्ट करने के बाद, वो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगी वो किस ऑर्डर की होगी, m क्रॉस p ऑर्डर की। ये हमने रूल में पढ़ा था। ठीक है, तो देखो इसकी जो n एंट्री है, ये वाला जो n है, ये और ये सेम है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट वाली एंट्री कैसे आती है, ये A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो ये A11 है, दैट मीन्स जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की। ठीक है, तो फर्स्ट रो और कॉलम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट, A इंटू ए स्क्वायर, B इंटू बी स्क्वायर। ओके, तो A11 एलिमेंट आ गया हमारा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एंट्री क्या होती है, A12, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इसकी मल्टीप्लाई होगी, A इंटू माइनस बी दैट इज़ माइनस ए बी, B इंटू ए दैट इज़ ए बी। ओके, तो ये वाली एंट्री हमारी क्या आ गई, A12 एंट्री क्या आ गई, माइनस ए बी प्लस ए बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली एंट्री क्या होती है, A21, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, ये वाली एंट्री क्या होती है, A22, दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस बी दैट इज़ बी स्क्वायर, A इंटू ए दैट इज़ ए स्क्वायर। ओके, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, what we get, a square plus b square 0 0 a square plus b square, this is the required matrix। देखो ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो देखो m क्रॉस p ऑर्डर की आनी चाहिए, m यहाँ पे क्या है 2 और p क्या है यहाँ पे 2, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई। मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, 1 2 3 दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, 2 3 4 दिस इज अनदर मैट्रिक्स। ओके, अब इनका प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। देखो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, दैट मीन 3 रोज और कितने कॉलम है, 1 कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 1। यहाँ पे देखो 1 रो है, 1 रो 1 2 3 3 कॉलम्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है, जब ये कॉलम एंट्री ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड रो एंट्री ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम। देखो 1 और 1 सेम आ रहा है, और जो प्रोडक्ट करने के बाद मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3 क्रॉस 3 की। देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ गई। अब फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ये क्या होती है, A11, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो तो ये रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। यहाँ पे जो एंट्री आती है वो क्या आती है, A11, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 1 2 2। ठीक है, ये वाली एंट्री क्या होती है, A12, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 3 3। ये वाली एंट्री क्या होती है, 1 A13, दैट मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4 दैट इज़ 4। ओके,
ये वाली एंट्री होती है A21, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. 2 2s are 4, ये क्या होती है A22, 2 3s are 6, 2 4s are 8. अनदर रो क्या होगी A31, दैट मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. This is the required matrix. Okay, so move on to the fourth part. So मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले ऑर्डर लिखेंगे. ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 3x3. इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 3x3. ठीक है. इसकी लास्ट एंट्री, दैट मीन्स जो इसकी mth, इसके जो nth कॉलम्स हैं और इसकी जो nth रोज़ हैं वो क्या होनी चाहिए? सेम. दैट मीन्स ये देखो सेम आ रही है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है. मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी? 3x3 ऑर्डर की. ओके, देखो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं. फर्स्ट एंट्री क्या होती है? A11, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. 2 1s are 2, 3 0 0, 4 3s are 12. You get this entry. Another is A12, that means first row second column. First row second column. 2 3s are minus 6, 3 2s are 6, 4 0 0. Okay, this is A13, that means first row third column. First row third column, you get 2 5s are 10, 3 4s are 12, 4 5s are 20. Okay, and similarly you get A21, A22, A23, A31, A32, A33. Okay, अब इन सबका क्या करना है? सम करना है. एंड यू गेट 14 0 52 18 -1 56 22 -2 70. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स गाइज. और ये किस ऑर्डर की है? 3x3 ऑर्डर की. ओके, so move on to the question number 4. If A matrix is 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 and B matrix is 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 and C matrix is 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, then compute A plus B and B minus C. Also verify that A plus B minus C equal to A plus B minus C. Okay, सबसे पहले हमें क्या कंप्यूट करना है? A plus B और A minus B minus C. तो A plus B की वैल्यू कैसे आएगी? A मैट्रिक्स लिखी प्लस B मैट्रिक्स. ओके, अब एडिशन कैसे करते हैं? देखो ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो एडिशन पॉसिबल है. अब क्या करेंगे? कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने शुरू कर देंगे. 1 + 3 4, 2 + -1 1, -3 + 2 -3 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 0 -1, 1 + 3 4. ओके, ऐसे ही सिमिलरली हमें क्या निकालना है? B minus C. दैट मीन्स B के एलिमेंट्स देखो क्या है? ये 3 - 4 दैट इज़ -1. देखो ये वाले जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं ये किसके हैं? B के. और जो पीछे वाले एलिमेंट्स लिखे हैं वो मैंने किसके हैं? C के. ओके, तो B minus C करना है. सिंपली 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0. ओके, यू गेट द वैल्यू ऑफ B minus C. ओके, अब दूसरा पार्ट क्या था कि वेरीफाई करना था A plus B minus C इक्वल टू A plus B minus C. ओके, सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो B माइनस सी की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखी है. इसको यहाँ पे पुट करेंगे और सिंपल क्या करना है? इसको ऐड करना है. 1 + -1 0, 1 -2 0, -3 0 -3. ओके, सेम राइट हैंड साइड पे भी क्या है? A plus B minus C. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है तो A plus B की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो ये यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पुट करी, माइनस किया, you get the same value which is equal to the left hand side. So hence proof we get the required result. I hope you guys like this series. If you guys like this series, give it a big thumbs up, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.